नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। एक बहुत बड़ा मुद्दा पूरे देश में चल रहा है जिसको आज त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कैप्टन एसके सिंह सर के ओपिनियन से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स, 9 अक्टूबर 2 आतंकवादियों का एनकाउंटर हो जाता है। हमारे देश की सेना जवानों, अग्निवीर भाइयों की बहुत तारीफ होती है इसमें। 11 अक्टूबर को सुबह पहला अग्निवीर भाई शहीद हो जाता है, उनके माथे पे गोली लग जाती है और आशंका ये जताई जाती है कि उनको टेररिस्ट ने मार दिया है बदले में। 9 अक्टूबर को क्योंकि टेररिस्ट का एनकाउंटर हुआ था, उन्होंने रिवेंज लिया और हमारे एक अग्निवीर भाई को गोली मार दी। बाद में इंडियन आर्मी का एक स्टेटमेंट आता है और कहा यह जाता है कि ये अग्निवीर भाई ने खुद ने सुसाइड किया है। ऐसा कोई भी ये कहना कि उसको गोली मारी गई है, ये गलत है। अब हुआ क्या है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया इंडियन आर्मी का, तो हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, राइट टू स्पीच सबको मिली है। कुछ लोगों ने ये बोला कि अग्निवीर की कदर नहीं है फौज में। कुछ लोगों ने ये बोला कि जब अग्निपथ स्कीम आई थी तो बहुत सारे लोगों ने निंदा की थी कि भाई 4 साल के लिए एक अग्निवीर जाएगा और अगर शहीद हो जाएगा तो इसको इंडियन आर्मी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देगी। और इसी को चलते चलते इसी पे वो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो 2 शब्द और जुड़ते जाएंगे और इंडियन आर्मी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आप एक वेटरन है, मेरे को याद है जब स्कीम आई थी अग्निपथ स्कीम, तो आपने भी अपने थॉट प्रोसेसेस शेयर किए थे। आपकी नजर में इंडियन आर्मी की कोई गलती है? आपकी नजर में क्या क्रिटिसिजम्स जो मिल रहे हैं इंडियन आर्मी को, ये सही है या गलत है? प्लस क्या अग्निवीर जवान को प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में मिल रही है कि नहीं? क्योंकि जो भी स्कीम बनेगी वो तीनों में फॉलो होगी, तीनों फोर्सेस में। बिल्कुल। तो सर प्लीज अपना थॉट्स बताएं और हमें बताएं कि कहां तक ये कहानी सच है, क्या इसके पीछे हिडन ट्रुथ है? जी बिल्कुल सर, ये मुद्दा बहुत गर्म है। अमृतपाल सिंह 19 साल का बच्चा था, बिल्कुल यंगस्टर। ये पंजाब के मनसा जिले के रहने वाले थे जी। फादर इनके किसान जी। और ये बच्चा इकलौता बेटा था घर का। इनसे बड़ी बहन है, वो कनाडा में सेटल्ड है। और इस बच्चे की लाइफ गई, इस चीज़ का दुख है। उस परिवार के प्रति हमारी सबकी संवेदनाएं हैं, फौज की भी संवेदना उनके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन यहाँ एक मसला ऐसा है जिसको अनवांटेड थोड़ा सा पब्लिसाइज किया जा रहा है। ये पॉलिटिकल मुद्दा बना लिया जैसे किसी ने, ऐसा है नहीं। क्योंकि अभी देखिए अग्निवीर था 2022 में, दिसंबर 2022 में ये आए थे 10 J&K राइफल्स के अंदर, और अभी तो सर्विस भी नहीं थी। पुंछ सेक्टर के पास ये 10 JK राइफल्स है मेंढर सेक्टर में जी। तो आप एकदम LOC के पास ड्यूटी पर हो। और जब ऐसा हादसा हुआ तब अमृतपाल सिंह सेंट्री ड्यूटी पर खड़े थे। जी। सेंट्री ड्यूटी मतलब सर थोड़ा सा, जो आमतौर पर देखिए जो गेट्स पे संतरी ड्यूटी लगती है जी। तो वैसे आप पोस्ट पर भी संतरी ड्यूटी लगेगी, ठीक है? तो गार्ड ड्यूटी जिसको हम लोग बोलते हैं, गार्ड ड्यूटी, हाँ, जो पोस्ट पे लगती है जनरली। तो आप पोस्ट पे थे और आप सेंट्री ड्यूटी के ऊपर थे उस समय। वहां पर आपके पास जायज बात है लोडेड राइफल्स होगी, वो सबके पास होती है। आप अकेले नहीं थे जिसको दी गई है, सभी को मिलती है। ये हादसा क्यों हुआ ये जांचने का एक विषय है। मैं ऐसा नहीं क्लेम कर रहा हूं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ना आर्मी को ना उधर पीछे किसी को। लेकिन अमृतपाल सिंह की जो सिस्टर है वो कनाडा में सेटल्ड है, ठीक है जी। तो ये यंगस्टर, अगर ये अपना जुनून है इनके अंदर कि देखिए फार्मर है फादर जी, सिस्टर कनाडा में है, उसके बाद भी इकलौता बेटा है। ट्रैक्टर का इनको बहुत शौक था, खेती का बड़ा शौक था, उसके बावजूद ये फौज में जाते हैं। क्या
ड्रीम्स रहे होंगे, क्या डिजायर्स रही होंगी, पहली चीज है ना। लेकिन उसके बाद जान लेनी पड़ी अपनी खुद की, आपने सुसाइड कर लिया, ये तकलीफ का विषय था। उसके पीछे के कारण को अगर ध्यान से ढूंढेगी फौज तो बहुत सारे कारण उसमें छुपे हुए हैं अभी, ठीक है। दैट कैन नॉट बी अनाउंस्ड। अभी मेरा वो अधिकार नहीं है जिसको मैं बहुत खुल करके यहाँ पर बोल दूँ, मगर उसके पीछे जब कारण बाद में धीरे धीरे पता चलेंगे तो कारण कुछ और हो सकते हैं, ऐसा मैं मान सकता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब फिर एक बड़ी चीज आती है कि ये आज का कोई नियम नहीं है कि आज सिर्फ अमृतपाल सिंह के साथ ऐसा हुआ फौज में। जो जितने लोग क्लेम कर रहे हैं, जितने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं फौज को, पहली बात तो फौज कभी भी क्रिटिसिज्म के दायरे में नहीं आ सकती है, ये बहुत क्लियर रखें। फौज के पॉलिसीज बहुत क्लियर हैं, ये बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में हो सकता है, फौज में ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ना ऐसा कुछ है अभी। सो स्टॉप ब्लेमिंग इंडियन आर्मी, पहले बहुत क्लियर चीज समझिएगा ये कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं और किसी को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दी गई, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। अगर परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला है तो ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी मिला था, एंड ही इज द यंगेस्ट वन टू विन परमवीर चक्र इन, है ना। और बाद में वो जो है ऑनरी कैप्टन बन करके आराम से लाइफ जी रहे हैं, वो भी इसी देश में है। तो ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि किसी को रिस्पेक्ट मिली किसी को नहीं मिली, या अग्निवीर अग्निपथ पद से कुछ ऐसा लेना देना था, ऐसा कोई सोच नहीं, ऐसी कोई सोच नहीं थी। आर्मी हैज लॉस्ट वन ऑफ इट्स मेन। सर आप ये देखिए कि आर्मी एक्ट बना था 1950 में, अब इनको थोड़ा सा इस चीज को भी समझना पड़ेगा। 1950 में आर्मी एक्ट बना था, 1967 में आर्मी एक्ट को अमेंड किया गया था, और उस अमेंडमेंट के दौरान जो सुसाइडल केसेस थे उनको साफ तौर पर लिखित रूप से इंडियन आर्मी ने या आर्म फोर्सेस ने ये कहा था आर्मी एक्ट के तहत कि इन्हें सिर्फ इनका जो बचत पैसा होता है, फौज अपनी तरफ से कुछ नहीं देने वाली सुसाइडल केसेस में, उनके लिए होता है AFPP फंड जो होता है जी। वो फंड आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा आपके क्रिमेशन का जो खर्चा होता है वो एक टोकन अमाउंट जो है क्रिमेशन की जो है वो आपको दे दी जाती है इसके साथ। इसके अलावा कोई भी अदर बेनिफिट आपको नहीं दिए जाते हैं सुसाइडल केसेस में, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस या रिस्पेक्ट, दोनों तरीके से देखें आप, ठीक है। ये साफ चीज 67 में लिखी है, आज 2023 चल रहा है, और इससे पहले आज जितने लोग इंडियन आर्मी को क्लेम करते हैं, ये बच्चा अग्निवीर था जिसने अभी 2022, और ये जानते हुए कि 4 साल बाद इन्हें परमानेंट होना था, ये मेंटल स्ट्रेस नहीं सह पाए इसलिए ये सुसाइड करना पड़ा। आप बताइए ब्रिगेडियर अनंत नायक, 57 साल उम्र थी, 2021 की बात है, मैं 67 की बात भी नहीं कह रहा हूं इनसे। 2021 में ब्रिगेडियर अनंत नायक जिनके मतलब ब्रिगेडियर साहब की 57 ईयर्स एज, और पुणे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूद करके आत्महत्या कर ली थी उन्होंने। उनके बाद 4 लोगों के ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी बैठी जवानों के ऊपर, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ने भी किया था, उनको भी कोई एक पैसा नहीं मिला था उनके पीछे। अगेन मेजर परविंदर सिंह 23 RR 2021 में रामबन में है 23 RR, उन्होंने अपने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। मेजर परविंदर सिंह, उनको भी 1 रुपया नहीं दिया था फौज ने, कोई इस तरीके का बेनिफिट नहीं दिखाया गया कहीं भी, ठीक है। और रिसेंट आप बाकी छोड़ दीजिए, 2023 में कर्नल निशित जो है, ही वॉज इन जबलपुर, निशित खन्ना, ठीक है, ये जबलपुर में थे, वहां सिग्नल सेंटर है उसकी 1 टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट में ये थे, कमांडिंग ऑफिसर थे उसके, और इन्होंने सुसाइड कर लिया था। इनके पीछे एक बेटा एक बेटी, इनकी वाइफ, सब पीछे थे, किसी को कोई बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं, इनको भी कुछ नहीं दिया था फौज ने। तो ये सारे क्लेम्स या जितने क्रिटिसिज्म पहले क्यों नहीं आए किसी की तरफ से, वो सभी जगह आने चाहिए थे ना। एक नेवी के पेटी ऑफिसर संतोष कुमार, 35 साल उम्र थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उनके पीछे 30 साल उनकी वाइफ की एज थी मधु, और उनका एक 4 साल की छोटी बच्चा था। आप बताइए, उनको भी तो नहीं मिला। तो वहां तो क्रिटिसिज्म नहीं आया कहीं से, और यहाँ ऐसा कोई क्लेम नहीं था।
आज कहां से इतना सब क्लेम आ रहा है? इज इट सो कि पॉलिटिकल? आप पॉलिटिक्स को फौज से दूर रखें, ये बिल्कुल मेरा इनसे साफ निवेदन है, जितने लोग ऐसा कहें। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। एस्पिरेंट्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिसपे शक की कोई स्कोप नहीं, जिसमें से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक है। मैं ये नहीं कहता कि बीएसएफ नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आईटीबीपी नहीं है, सीआरपीएफ नहीं है, लेकिन ये वो जवान भाई हैं जो दिन रात खड़े हैं, ये वो अफसर लोग हैं जो दिन रात अपने सुख चैन, अपने परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे खड़े हैं, ताकि हम आप आराम से ये वीडियो देख सकें, ये वीडियो बना सकें। इसलिए मेरी दरखास्त रहेगी कि प्लीज़ आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन पे शक ना करें। अग्निपथ स्कीम आई थी, ये स्कीम वेस्टर्न कंट्रीज से ली गई थी और डेवलप्ड कंट्रीज से ली गई थी, और इसे टूर ऑफ ड्यूटी वेस्टर्न कंट्रीज में बोलते हैं। तो प्लीज अग्निपथ स्कीम को इससे मत मिलाइए। जब भी कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाता है तो वो मेंटली और फिजिकली इस बात से तैयार रहता है। सर एक चीज और देखिए इसके अंदर कि पिछले 9 सालों में 838 लोगों की जान सुसाइड के तहत गई है। ऐसा नहीं कि अमृतपाल सिंह के साथ ही सिर्फ एक जाति हुई है, पीछे मैंने नाम से भी एग्जांपल्स बताए। ओवरऑल जो डाटा है वो 838 ऑफिसर्स, जिसमें से 9 ऑफिसर्स हैं, लगभग 21 जेसीओज हैं और बाकी सब जवान हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। तो उनको किसी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। हाँ, ये बिल्कुल तय है, 100% तय है कि अगर अमृतपाल उस दिन पोस्ट पर खड़ा रहता और किसी आतंकवादी की गोली लगी होती तो नो डाउट वो हिंदुस्तान में पहला अग्निवीर होता जिसने अपनी शहादत दी है इस देश के लिए, और उसको बहुत सम्मान दिया जाता फौज के साथ। सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की गई है। ये बिल्कुल, ये जो यंगस्टर्स हैं, ये क्या है, जो पब्लिसिटी स्टंट है फौज की इमेज खराब करने के लिए, कि भाई आज की डेट में जो बच्चा अग्निवीर बनना चाह रहा है, अग्निपथ के लिए डिमोटिवेट हो जाएगा। ये इन सब चीजों से थोड़ा सा बचिए। बीइंग अ वेटरन, सर ने आपसे बहुत अच्छे थॉट्स शेयर किए। देखो, मोटिवेट होने के लिए 10, 15, 20 जरिए चाहिए होते हैं, और डीमोटिवेट होने के लिए एक क्रिटिक्स भी बहुत काफ़ी होता है। इसलिए एस्पिरेंट्स, जिस संस्था के लिए आप जा रहे हैं उसको पूजिए, उसकी पूजा करिए, बिकॉज तभी ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद देगा। और दूसरी बात, रही बात सुसाइड की, तो आज के टाइम पे मेंटल हेल्थ उतनी ज़रूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। काफ़ी आर्टिकल्स तो ये कहते हैं कि अब मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो चीज़ हमें पता नहीं है उसके बारे में हम कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ भी क्रिटिसिज्म नहीं देंगे, लेकिन एक चीज़ तय है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, चाहे वो अफसर हो चाहे वो जवान हो, गलत नहीं करने देगा। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, और फौज के बारे में सोचिए। फौज चाहे अफसर चाहे जवान, पर सोचिए, ड्रीम अबाउट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। थैंक यू। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।